नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम लोग अंग्रेजी विषय में ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इसका हम लोग पहला पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें प्राइमरी ऑक्सिलरीज़ के बारे में हमने बताया था। दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब दो पार्टों में होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में। तो हम लोगों ने प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में। कौन कौन सी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, उनका क्या यूज होता है, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज में कैन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, कैन यानी सकना। इसका अर्थ क्या होता है कैन का? या कैन का अर्थ होता है सकना है, यानी सकता है, सकती है, ऐसे करके आएगा तो वो कैन का अर्थ हो जाएगा। तो इसका प्रयोग देखते हैं दोस्तों। इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में योग्यता, शक्ति, अनुमति मांगना या प्रदान करना, क्षमता, निषेध आदि प्रकट करने के लिए किया जाता है। कैन का प्रयोग जो है प्रेजेंट टेंस में योग्यता, शक्ति, अनुमति मांगना, प्रदान करना, क्षमता, निषेध आदि प्रकट करने के लिए किया जाता है। कैन का प्रयोग भविष्य में संभावना व्यक्त करने के लिए भी प्रयोग होता है। कैन का भविष्य में संभावना व्यक्त करने में भी प्रयोग होता है कैन का। तो इसके उदाहरण में देखते हैं दोस्तों, इसके उदाहरण किस तरह से बनते हैं। जैसे है आई कैन ड्राइव ए कार। आई कैन ड्राइव ए कार यानी हमारी ये क्षमता की दर्शा रहा है कि मैं कार चला सकता हूँ, मैं कार चला सकता हूँ। इससे हमारी योग्यता यानी क्षमता का यानी शक्ति का विकास हो रहा, मतलब प्रदर्शन हो रहा है कि मैं कार चला सकता हूँ। आई कैन ड्राइव ए कार, तो कैन का मतलब यहाँ पे क्षमता या शक्ति से हो जाएगा, सकना से। अब आगे आते दोस्तों, दूसरा उदाहरण है कैन आई हेल्प यू। कैन आई हेल्प यू, तो इसका अर्थ है क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें अनुमति मांगने के लिए प्रदर्शित हो रहा है कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, दूसरे से अनुमति मांग रहा है, तो इसमें भी हम लोग कैन का प्रयोग इस तरह से करते हैं। अब इसके बाद आता है उदाहरण आई कैन नॉट हेल्प यू। आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, यानी मना करने के लिए कह रहा, निषेध वाक्य है ये, इसलिए भी हम लोग इसमें कैन का प्रयोग किए। कैन के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं दोस्तों निषेध वाले में। तो ये हो गया आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, इसमें निषेधात्मक वाक्य है ये, इसमें भी हम लोग कैन का प्रयोग न करते हैं दोस्तों। इसके बाद एक आता है वाक्य आई कैन सी हर। आई कैन सी हर द डे आफ्टर टुमारो। आई कैन सी हर द डे आफ्टर टुमारो, मैं उससे परसों मिल सकती हूँ, मैं उससे परसों मिल सकती हूँ। एक तरह से ये हमारा अनुमति मांगने वाला वाक्य हो जाएगा दोस्तों, अनुमति मांगने वाला वाक्य हो जाएगा आई कैन सी हर द डे आफ्टर टुमारो। तो ये कैन इसका इसमें भी प्रयोग किया जाएगा। आई कैन सी हर द डे आफ्टर टुमारो, मैं उससे परसों मिल सकती हूँ। तो ये हो गया कैन का प्रयोग दोस्तों। तो कैन का प्रयोग हो गया दोस्तों। इसके बाद आते हैं हम लोग कुड का प्रयोग करना सीखेंगे, उसका अर्थ क्या होता है और उसके प्रयोग क्या होते हैं। तो यह जो कुड है वो कैन की पास्ट फॉर्म होती है, कैन की पास्ट फॉर्म है। इसका अर्थ होता है सका या सकता था, सका या सकता था, पास्ट फॉर्म में इसकी हिंदी में भी अर्थ हो जाएगा। इसका प्रयोग भी एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, प्रोहिबिशन, वही जो प्रयोग थे कैन के वही हमारा कुड का हो जाएगा, बस फॉर्म क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म हो जाएगा, आदि का बोध कराता है। इसका प्रयोग वर्तमान में भी होता है, इसका प्रयोग वर्तमान में भी किया जाता है दोस्तों कुड का। इसका उदाहरण देखते हैं दोस्तों। इसके उदाहरण में आता है व्हेन आई वाज स्कूल गर्ल। व्हेन आई वाज स्कूल गर्ल आई कुड सिंग वेल। आई कुड सिंग वेल, इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं स्कूल छात्रा थी, यानी जब मैं स्कूल छात्रा थी तब मैं अच्छी तरह गा लेती थी, तब मैं अच्छी तरह गा लेती थी, यानी क्षमता को दिखा रहा है दोस्तों, एबिलिटी को दिखा रहा है इसमें कि मैं अच्छी तरह उस समय गा लेती थी जब मैं स्कूल छात्रा थी। व्हेन आई वाज स्कूल गर्ल आई कुड सिंग वेल, तो इस तरह से कुड का प्रयोग यहाँ पर करेंगे दोस्तों। इसके बाद आता है द गर्ल कुड बी योर सिस्टर। द गर्ल कुड बी योर सिस्टर, यानी वह लड़की तुम्हारी बहन हो सकती है, वह लड़की तुम्हारी बहन हो सकती है। तो ये हमारी एक तरह से पता नहीं हो सकती है, सकती है से हमारा ये
प्रेजेंट में प्रयोग हो रहा है दोस्तों। प्रेजेंट का देखते हैं, उसमें कहा गया था ना कि इसका प्रयोग वर्तमान में भी होता है। तो वह लड़की तुम्हारी बहन हो सकती है, यानी संदेह है दोस्तों उसमें, तो इसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। द गर्ल कुड बी योर सिस्टर, तो ये हो गया वह लड़की तुम्हारी बहन हो सकती है। तो इस तरह कुड का प्रयोग भी हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग आते हैं दोस्तों मे का यूज देखेंगे। मे का यूज किस तरह से करेंगे उसको देखते हैं हम लोग। तो मे होता है, मे का साधारणतया कैन तथा मे दोनों का अर्थ क्या होता है, सकना। जो कैन का अर्थ है वही मे का अर्थ होता है सकना, लेकिन मे के अर्थ में कैन जैसी दृढ़ता का बोध नहीं होता है। मे में कैन जैसी दृढ़ता का बोध नहीं होता। इसके प्रयोग निम्नलिखित हैं। इसके प्रयोग देखते हैं कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे वर्तमान तथा भविष्य में संभावना या अनिश्चितता व्यक्त करने में मे का प्रयोग होता है। संभावना या अनिश्चितता व्यक्त करने में मे का प्रयोग होता है। कैसे, ही मे बी एंग्री, ही मे बी एंग्री, ये हो गया हमारा मे का यूज। कैसे, ही मे बी एंग्री, इसमें हम लोग वर्तमान में यूज़ किया। कैसे दोस्तों, भविष्य के लिए यूज़ किया हमने। ही मे बी एंग्री मतलब वह, एंग्री मतलब क्रोधित हो सकता है, वह क्रोधित हो सकता है। तो ये हो गया संभावना हो गई दोस्तों। इसमें हम लोग अनिश्चित मतलब निश्चित नहीं है कि हो सकता है या नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, है या नहीं इससे मतलब नहीं है, लेकिन इसमें संभावना को प्रदर्शित कर रहा है। ही मे बी एंग्री, वह क्रोधित हो सकता है। इसी तरह आते हैं दूसरे में, आवर टीचर मे एक्सप्लेन इट टुमारो, आवर टीचर मे एक्सप्लेन इट टुमारो, ये हमने वर्तमान का देखा, वह क्रोधित हो सकता है। इसी तरह हम लोग फ्यूचर टेंस का देखेंगे, भविष्य में संभावना के लिए, ये वर्तमान की संभावना होगी, भविष्य में और संभावना के लिए कि हमारे अध्यापक जो हैं मे एक्सप्लेन इट टुमारो, इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कल, हमारे अध्यापक इसे कल एक्सप्लेन कर सकते हैं, कल एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें भी संभावना है दोस्तों, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसमें संभावना है, मतलब कर पाएंगे या नहीं ये इसमें क्लियर नहीं है, माने निश्चित नहीं है, यानी अनिश्चितता का बोध हो रहा है इसमें। तो इसमें भी हम लोग मे का प्रयोग करते हैं दोस्तों। मे का प्रयोग इस तरह से करते हैं वर्तमान या भविष्य में संभावना या निश्चितता व्यक्त करने में। अब आगे आते हैं दोस्तों, एक और यूज है, अनुमति देने व लेने के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। अनुमति देने व लेने के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मे विल सिट इन द लॉन, मे विल सिट इन द लॉन, क्या हम बैठ सकते हैं लॉन में, क्या हम लॉन में बैठ सकते हैं, क्या हम लॉन में बैठ सकते हैं। तो ये हमें अनुमति लेने की बात कर रहा है, अनुमति लेने की बात कर रहा है, क्या हम लॉन में बैठ सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग मे का प्रयोग इस तरह से करेंगे। उसके बाद आता है यू मे यूज माई पेन, यू मे यूज माई पेन, यानी तुम मेरा पेन प्रयोग कर सकते हो, तुम मेरा पेन प्रयोग कर सकते हो। तो इसमें भी हम लोग अनुमति दे रहे हैं दोस्तों, अनुमति उसको दे रहे हैं कि तुम हमारा पेन प्रयोग कर सकते हो। इसमें था कि हम अनुमति ले रहे थे कि क्या मैं यहाँ लॉन में बैठ सकता हूँ, लॉन में बैठ सकता हूँ, इसमें अनुमति लेने की बात थी, इसमें अनुमति देने की बात है। कह रहा मेरा पेन यूज कर सकते हो तुम, मतलब फ्री हो, तुम मेरा पेन यूज कर सकते हो, अनुमति देने की बात है इसमें। तो इस तरह से हम लोग अनुमति देने में भी मे का प्रयोग करते हैं। अब आगे आते हैं दोस्तों, कहता है शुभ कामना या प्रार्थना या शाप के लिए, यानी अभिशाप के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों, उदाहरण देखते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, इसके लिए भी हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। मे यू बी रुइंड, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ। तो इसमें भी हम लोग मे का प्रयोग करते हैं दोस्तों, मे का प्रयोग होगा। और इसके बाद आता है मे गॉड ब्लेस यू विद ए चाइल्ड, मे गॉड ब्लेस यू विद ए चाइल्ड, यानी तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो, भगवान ऐसा करे, भगवान ऐसा करे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो। तो ये भी, इसमें भी हमने शुभकामना दे रहे हैं दोस्तों, तो इसमें भी हम लोग मे का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह से मे का प्रयोग शुभकामना, प्रार्थना या साप के लिए भी होगा दोस्तों। ये हमारा साप हो गया, ये प्रार्थना हो गई, और ये हमारी शुभकामना हो गई। अब भूतकाल में भूतकाल में जो संभावना में भी मे का प्रयोग होता है दोस्तों। कैसे प्रयोग होता है, उदाहरण की सहायता से समझते हैं। सी मे हैव गॉन, सी मे हैव गॉन, वह चली गई होगी,
वह चली गई होगी। भूतकाल में संभावना व्यक्त कर रहा है दोस्तों, उसको पता नहीं है लेकिन कह रहा है, संभावित है कि वह चली गई होगी। तो ही में हैव गॉन में का प्रयोग इसमें करेंगे दोस्तों। अब आगे आते हैं दोस्तों माइट में। किस में दोस्तों? माइट। तो मे का पास्ट रूप होता है माइट, यानी हमेशा नहीं होता मे का पास्ट रूप, लेकिन साधारणतया मे का पास्ट रूप माइट माना जाता है। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? सका। इसका अर्थ होगा सका होता है। इसके प्रयोग निम्नलिखित हैं, उसमें देखते हैं। सबसे पहला प्रयोग वर्तमान में क्षीण संभावना व्यक्त करने में। वर्तमान में क्षीण संभावना व्यक्त करने में हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे द स्काई इज क्लियर नाउ बट इट माइट रेन इन द इवनिंग। द स्काई इज क्लियर नाउ बट इट माइट रेन इन द इवनिंग। इसमें हम लोग माइट का प्रयोग करें हैं दोस्तों। तो ये हमारा हो गया वर्तमान में क्षीण संभावना व्यक्त करने के लिए, मतलब छोटी सी संभावना व्यक्त करने के लिए हम लोग माइट का प्रयोग करें। कह रहा है द स्काई यानी आसमान अभी क्लियर है यानी साफ है, लेकिन इट माइट रेन इन द इवनिंग, लेकिन शाम तक वर्षा हो सकती है। शाम तक वर्षा हो सकती है यानी बहुत ही संभावना की गई, इसमें भी क्षीण संभावना, तो इसलिए माइट का प्रयोग किया है हम लोगों ने दोस्तों। तो ये हो गया माइट का प्रयोग संभावना व्यक्त करने में। अब आगे आते हैं दोस्तों विनम्र अनुमति के लिए भी हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। माइट आई टेक योर पेन। माइट आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? तो इसमें अनुमति मांगी जा रही दोस्तों, तो इसमें भी माइट का प्रयोग हम लोगों ने कर लिया है दोस्तों। क्या मैं आपका पेन ले लूँ? क्या मैं आपका पेन ले लूँ? तो ये हो गया हमारा विनम्र अनुमति मांग रहा है, इसमें माइट का प्रयोग हो गया। अब कह रहा भूतकाल में संभावना की पूर्ति ना हो पाना। भूतकाल में संभावना की पूर्ति ना हो पाने में भी हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही माइट हैव वोन द प्राइज। ही माइट हैव वोन द प्राइज, तो इसमें भी हम लोग संभावना की पूर्ति नहीं हो पाई है, इसलिए हम लोग माइट का प्रयोग कर रहे हैं इसमें, इसलिए भी हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। तो भूतकाल में संभावना की पूर्ति ना हो पाने पर भी हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं इस तरह से। अब आगे आते हैं दोस्तों विनम्र सुझाव देने के लिए, सुझाव देने के लिए दोस्तों ये सुझाव लिखा हुआ है। विनम्र सुझाव देने के अर्थ में भी हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे यू माइट ट्राई आस्किंग द क्लर्क। यू माइट ट्राई आस्किंग द क्लर्क, यानी आप लिपिक से पूछने का प्रयास कर सकते हैं। आप लिपिक से पूछने का प्रयास कर सकते हैं, तो इसमें भी विनम्र सुझाव दे रहा है दोस्तों, तो इसलिए माइट का प्रयोग हुआ। यू माइट ट्राई आस्किंग टू द क्लर्क। तो इसके बाद आते हैं दोस्तों, माइट भी हमने पढ़ लिया, अब आते हैं विल में। तो विल का प्रयोग देखेंगे दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? फ्यूचर टाइम दर्शाने के लिए सेकेंड या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी विल का प्रयोग जो है फ्यूचर टाइम दर्शाने के लिए, यानी भविष्य का समय दर्शाने के लिए सेकंड या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है विल का प्रयोग। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग थ्रेट यानी धमकी के साथ इसका यूज करेंगे। धमकी देने में फर्स्ट पर्सन के साथ, जैसे आई विल टीच यू ए लेसन। आई विल टीच यू ए लेसन, मैं तुम्हें पाठ पढ़ाऊँगा। ये धमकी एक तरह से दे रहा है, इसलिए हम लोग आई के साथ विल का यूज किए हैं। आई के साथ विल का यूज, जब धमकी देगा इस तरह से होगी तो उसमें आई के साथ विल का यूज होगा। वैसे आई के साथ क्या यूज होता है दोस्तों? वैसे आई के साथ सेल का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे विल धमकी देने में यूज होगा फर्स्ट पर्सन यानी आई के साथ। नम्र निवेदन हुआ पक्का इरादा प्रकट करने के लिए। नम्र निवेदन या पक्का इरादा प्रकट करने के लिए हम लोग इसका विल का प्रयोग करते हैं। विल यू डू मी ए फेवर। विल यू डू मी ए फेवर, प्लीज़ लिखा है, मतलब ये नम्र निवेदन कर रहा है दोस्तों। नम्र निवेदन कर रहा है कि क्या आप डू मी ए फेवर, क्या आप मेरा फेवर करेंगे, करते हैं या करेंगे, क्या आप मेरा फेवर करेंगे? तो इसमें पूछ रहा है, नम्र निवेदन कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर विल का प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद आता है आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूँगा। इसमें भी पक्का इरादा के साथ कह रहा है कि आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, यानी आपकी सहायता करूँगा। तो ये पक्का इरादा के साथ इसलिए विल का प्रयोग किया गया है। अब आगे आते हैं दोस्तों, वुड का प्रयोग कैसे होता है उसको देखेंगे। विल के पास्ट टेंस के रूप में वुड का प्रयोग करते हैं। विल के पास्ट टेंस के रूप में वुड का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे? ही सैड दैट, हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं। ही सैड दैट
रवि वुड फ्लाई ए काइट। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में इसलिए वुड का प्रयोग किया गया है, और डायरेक्ट में होता तो विल हमारा यहाँ पे होता दोस्तों। कामा इन्वर्टेड कामा के साथ होता तो हमारा यहाँ पे विल होता, और हटा दिया यानी इनडायरेक्ट बनाया तो उसको वुड का प्रयोग कर दिया गया है। तो विल का वुड हो जाता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में, याद रखें। उसके बाद आता है वर्तमान में नम्र निवेदन करने के लिए, वर्तमान काल में नम्र निवेदन करने के लिए हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे हु वुड बी योर ब्रदर, ही वुड बी योर ब्रदर, ही वुड बी योर ब्रदर, यानी वह तुम्हारा भाई होगा, वह तुम्हारा भाई होगा। तो इसमें भी हम लोग वुड का प्रयोग किए हैं नम्र निवेदन के लिए। अब आगे आते हैं दोस्तों भूतकाल में आदत के लिए बहुधा होने वाले कार्य, आदत यानी बहुधा होने वाले कार्यों के लिए हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वुड समटाइम्स ड्रिंक टी, ही वुड समटाइम्स ड्रिंक टी, यानी बहुधा होने वाला कार्य हो रहा है दोस्तों, वह कभी कभी चाय पी लेता है, वह कभी कभी चाय पी लेता है। तो इसमें भी हम लोग बहुधा वाला कार्य है यानी आदत का कार्य, इसलिए वुड का प्रयोग कर रहे हैं। ही समटाइम्स ड्रिंक टी, ही वुड समटाइम्स ड्रिंक टी, तो वुड का प्रयोग यहाँ पर करेंगे दोस्तों इस तरह से। अब इसके बाद आता है इच्छा व्यक्त करने में, इच्छा व्यक्त करने में हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट योर सन, यानी मैं आपसे आपके बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे आपके बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ, यानी इच्छा व्यक्त कर रहा है, इसलिए आई वुड लाइक कहा गया है, आई वुड लाइक कहा गया है। तो यहाँ पे वुड का प्रयोग इस तरह से करेंगे इच्छा व्यक्त करने के लिए। इसके आगे आते हैं दोस्तों शैल का प्रयोग करेंगे, शैल का यूज पढ़ेंगे कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ फ्यूचर टेंस में प्रयोग होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ फ्यूचर टेंस में प्रयोग होता है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है, आई और वी, तो वी आई और के साथ हम लोग फ्यूचर टेंस में शैल या विल, शैल का प्रयोग करते हैं। विल का प्रयोग तो धमकी देने में आई के साथ प्रयोग कर सकते हैं, आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। आई शैल टीचर, आई शैल टीचर, मैं उसे पढ़ाऊँगा, मैं उसे पढ़ाऊँगा, इस तरह से शैल का प्रयोग हुआ। उसके बाद आता है प्रस्ताव सुझाव या अनिश्चितता के लिए भी हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे शैल वी स्टार्ट राइटिंग, शैल वी स्टार्ट राइटिंग, क्या हम लिखना प्रारंभ करें, ये क्या हम लिखना प्रारंभ करें, ये हमने सुझाव यानी अनिश्चित है इसमें कि लिखेगा या नहीं लिखेगा आगे, ये निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पे शैल का प्रयोग किया गया है, शैल का प्रयोग किया गया है। हमें सुझाव दीजिए कि हम क्या हम लिखना प्रारंभ करें, अनिश्चित है चीज़ें, इसलिए यहाँ पर शैल का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आता है सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ आदेश, वादा या धमकी देने के लिए, धमकी देने के लिए, आदेश करने के लिए, वादा करने के लिए हम लोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। वैसे विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे यू शैल नॉट डिसओबे हर अगेन, ये धमकी दे रहा है दोस्तों, यू शैल नॉट डिसओबे हर अगेन, तुम उसके साथ उसकी आज्ञा का पालन करोगे, नहीं करोगे दोबारा। तो इसमें हमने धमकी दे रहा है, इसलिए हम लोग शैल का प्रयोग किए गए हैं दोस्तों। इसके बाद आता है ही शैल बी पनिश्ड, ही शैल बी पनिश्ड, इसमें भी हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ये वादा हो गया, आदेश हो गया या धमकी हो गई, तो इसमें हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, वैसे विल का प्रयोग होता है। इसके बाद आता है शुड का प्रयोग दोस्तों। तो शुड के प्रयोग के लिए इनडायरेक्ट बनाने में शैल के स्थान पर शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई सेड दैट आई शुड हेल्प यू सिस्टर, आई शुड हेल्प यू सिस्टर, तो इस शुड का प्रयोग हम लोग शैल की जगह में किया दोस्तों, इनडायरेक्ट बनाने में तो करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों सलाह देने के लिए। तो सलाह देने के लिए शुड का प्रयोग भी करते हैं दोस्तों। कैसे, उदाहरण में समझते हैं। ही शुड ओबे हिज टीचर, ही शुड ओबे हिज टीचर, यानी उसको अपने अध्यापक का सम्मान, यानी ओबे का मतलब आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर हम लोग देखें तो शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में भी होता है दोस्तों, तो चाहिए के अर्थ में ही होता है, तो उसे अपने टीचर का मतलब ओबे का मतलब आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो इसमें शुड का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अगर आते हैं नैतिक दायित्व के अर्थ में, नैतिक दायित्व के अर्थ में चाहिए के अर्थ में भी होता है। ही शुड रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, ही शुड रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो चाहिए के अर्थ में हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। अब आगे आते हैं दोस्तों, कार्य होना चाहिए या पर हो ना सका हो, कार्य होना चाहिए था पर हो ना सका हो, तो भी हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही शुड हैव गॉन टू द मार्केट,
यानी तुम्हें बाजार चले जाना चाहिए था, लेकिन वह गया नहीं है, तुम्हें बाजार चले जाना चाहिए था, तो इसको कैसे बनाएंगे, ही शुड हैव गॉन टू द मार्केट, यानी तुम्हें बाजार चले जाना चाहिए था, यानी कार्य होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे दोस्तों। इसके बाद आते हैं सुझाव तथा प्रस्ताव के पश्चात, सुझाव या प्रस्ताव के पश्चात प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है ही सजेस्टेड दैट, तो सजेस्टेड यानी सुझाव दे रहा है हमें, तो उसके बाद हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे आगे वाले वाक्य में। ही सजेस्टेड दैट दे शुड पार्क द कार आउटसाइड द गेस्ट हाउस, हमें सुझाव दे रहा है, इससे हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो ये हो गया शुड का प्रयोग दोस्तों। इसके बाद आते हैं हम लोग मस्ट का प्रयोग देखते हैं। मस्ट क्या है, इसका भी अर्थ क्या होता है दोस्तों, चाहिए होता है। तो मस्ट के प्रयोग में शुड की अपेक्षा अनिवार्यता अधिक होती है, अर्थात जहाँ बाध्यता हो वहाँ मस्ट लगेगा, बाध्यता हो जहाँ पे वहाँ पे मस्ट लगेगा, इसकी अनिवार्यता अधिक होती है। तो सबसे पहले इसका प्रयोग है अनिवार्यता या बाध्यता दर्शाने में, अनिवार्यता या बाध्यता दर्शाने में। द रूम इज़ वेरी डर्टी, आई मस्ट क्लीन इट, आई मस्ट क्लीन इट। द रूम मतलब कमरा बहुत ज़्यादा गंदा है, मैं ज़रूर इसे साफ़ करूँगा, मैं ज़रूर इसे साफ़ करूँगा। मस्ट का मतलब ज़रूर से हो गया, यानी बाध्यता से हो गया दोस्तों, अनिवार्यता से हो गया, इसलिए लगा है मस्ट का प्रयोग, अनिवार्यता इसलिए यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद आता है निश्चितता या संभावना व्यक्त करने के लिए, निश्चितता या संभावना व्यक्त करने के लिए हम लोग भी मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर विपिन मस्ट बी ए गुड सर्जन, डॉक्टर विपिन मस्ट बी ए गुड सर्जन, निश्चितता के लिए है, कह रहा है डॉक्टर विपिन को अच्छा शल्य चिकित्सक होना चाहिए, डॉक्टर विपिन को अच्छा शल्य चिकित्सक होना चाहिए, संभावना कह रहा है, इसलिए यहाँ पे मस्ट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों नैतिक कर्तव्य व्यक्त करने में, नैतिक कर्तव्य व्यक्त करने में हम लोग शुड, ये नैतिक कर्तव्य करने में भी हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे वी मस्ट लव अवर कंट्री, वी मस्ट लव अवर कंट्री, यानी हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ये नैतिक कर्तव्य है एक तरह से, इसलिए मस्ट का प्रयोग किया है चाहिए के अर्थ में। इसके बाद आता है दोस्तों स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन यानी मना करना या चेतावनी में, स्ट्रॉन्ग यानी स्ट्रॉन्ग प्रोविजन यानी मना करने में या चेतावनी में भी हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कह रहा है यू मस्ट नॉट टच थिंग्स लाइक दिस, यू मस्ट नॉट टच थिंग्स लाइक दिस, तुम्हें इस तरह से वस्तुओं को नहीं टच करना चाहिए। तो ये हमारा प्रोविज़न है, यानी मना करना है, इसलिए हम लोग मस्ट के साथ नॉट का प्रयोग करें हैं, मस्ट लगाए हैं ज़रूर। इसके बाद आता है दोस्तों ऑट, ऑट टू इसको यूज़ होता है अच्छे से। तो ऑट टू का प्रयोग क्या होता है, इसका अर्थ होता है चाहिए के लिए, ऑट के साथ टू का प्रयोग होता है, इसमें प्रातः कर्तव्य की भावना का बोध होता है, प्रायः कर्तव्य की भावना का बोध होता है, इसका अर्थ चाहिए होता है। जैसे नैतिक कर्तव्य हम कैसे यूज करेंगे, वी आर टू हेल्प द पुअर, वी और टू हेल्प द पुअर का नैतिक कर्तव्य में यूज करेंगे, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, तो इसलिए नैतिक कर्तव्य, इसलिए हम लोग ऑट टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है संभावित सत्य या तीव्र संभावना में, संभावित सत्य या तीव्र संभावना में। जैसे दे आर टू बी द देयर बाय नाउ, दे आर टू बी देयर बाय नाउ, वे अभी से यहाँ पे हैं चाहिए। संभावना एक तरह से व्यक्त कर रहा है दोस्तों, संभावित सत्य यानी तीव्र संभावना की बात कर रहा है, इसलिए हम लोग दे और टू का प्रयोग किए गए हैं यहाँ पे, दे आर टू बी का प्रयोग किया है क्योंकि संभावित सत्य है। इसके बाद आता है दोस्तों सलाह के लिए हम लोग और टू का प्रयोग करते हैं, सलाह के लिए भी हम लोग और टू का प्रयोग करते हैं। कैसे, यू आर टू टेक माइल्ड बट रेगुलर एक्सरसाइज, वी आर टू टेक माइल्ड बट रेगुलर एक्सरसाइज, तो सलाह दे रहा है इसमें दोस्तों, वी आर टू टेक माइल्ड, इसलिए हम लोग और टू का प्रयोग करें, रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में सलाह दे रहा है दोस्तों, इसलिए हम लोग और टू का प्रयोग करें। अब आगे आते हैं दोस्तों, और टू के बाद आता है नीड का यूज। तो नीड का यूज हम लोग किस तरह से करेंगे, इसका प्रयोग निषेधात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है, मतलब नेगेटिव या क्वेश्चन वर्ड वाले, मतलब कि प्रश्नवाचक शब्दों में किया जाता है, इंट्रोगेटिव वर्डों में, इंट्रोगेटिव वाक्यों में। इसमें बाध्यता तथा आवश्यकता प्रकट होती है, बाध्यता तथा आवश्यकता प्रकट होती है, आवश्यकता नहीं के अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यू नीड नॉट वरी अबाउट रेनू, यू नीड नॉट वरी अबाउट रेनू, तुम रेनू के बारे में चिंतित मत हो,
मतलब तुम्हें आवश्यकता नहीं है रेणु के बारे में चिंतित होने की, तुम्हें रेणु के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे नीड नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है नीड की पास्ट टेंस फॉर्म नीड हैव है। नीड की पास्ट टेंस फॉर्म नीड हैव, उसका यूज करेंगे। कैसे? यू नीड नॉट हैव गॉन देयर, ये पास्ट टेंस फॉर्म है इसलिए इसका यूज ऐसे करेंगे, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर। उसके बाद आता है दोस्तों नीड्स एज फुल वर्ब। नीड्स का प्रयोग फुल वर्ब के रूप में कैसे करेंगे? द बॉय इज सो डर्टी सो डर्टी दैट ही नीड्स ए बाथ, यानी लड़का बहुत ज़्यादा गंदा है इसलिए ही नीड्स टू ए बाथ, उसको मतलब नहाने की आवश्यकता है, नहाने की आवश्यकता है, इसलिए नीड का प्रयोग किया गया है आवश्यकता के लिए। इसके बाद आता है नीडेड एज फुल वर्ब। नीडेड एज फुल वर्ब, तो इसका उपयोग कैसे करेंगे दोस्तों? सी नीडेड समथिंग टू राइट विद। सी नीडेड समथिंग टू राइट विद, उसे लिखने के लिए कुछ चाहिए था, उसे लिखने के लिए कुछ चाहिए था, इसलिए हम लोग नीड का प्रयोग उसमें कहिए चाहिए के अर्थ में। तो सी नीडेड समथिंग टू राइट विद, उसे लिखने के लिए कुछ चाहिए था, ये हो गया हम लोग नीड का प्रयोग देख लिए दोस्तों। इसके बाद आता है डेयर का यूज। डेयर का यूज किस तरह से होता है? साहस या दुस्साहस के लिए हम लोग डेयर का यूज करते हैं। तो डेयर नॉट का अर्थ साहस ना होना होता है दोस्तों, इसका यूज पहले देखते हैं। डेयर नॉट का अर्थ साहस ना होना होता है, इसका यूज कैसे अर्थ देखते हैं उदाहरण में। ही डेयर नॉट चैलेंज मी, ही डेयर नॉट चैलेंज मी, यानी उसकी मुझे चुनौती देने की हिम्मत नहीं है। साहस ना होने के लिए कह रहा है दोस्तों, साहस ना होने में डेयर नॉट का यूज करते हैं। तो इसमें कह रहा है मुझे चुनौती देने की हिम्मत नहीं है, तो इसलिए डेयर नॉट का यूज किया गया है, ही डेयर नॉट चैलेंज मी। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक में कैसे साहस हुआ, कैसे साहस हुआ, तो डेयर का प्रश्नवाचक में ऐसे यूज होगा जैसे हाउ डेयर यू इंटर माई रूम, मेरे कमरे में प्रवेश करने में तुम्हारा कैसे साहस हुआ, मेरे कमरे में प्रवेश करने की तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई या कैसे साहस हुआ कि तुम मेरे कमरे में प्रवेश कर गए। तो ये प्रश्नवाचक में ऐसे प्रयोग होगा हाउ डेयर यू करके। इसके बाद आता है दोस्तों यूज्ड टू का प्रयोग। यूज टू का प्रयोग कैसे करेंगे? पास्ट में नियमित रूप से कुछ समय तक घटित ऐसी घटना के लिए प्रयोग होता है जो अब घटित ना होती है, तो यूज टू का प्रयोग इस तरह से करेंगे, यानी पहले हम लोग नियमित करते थे अब नहीं होती है, तो वो होता है यूज टू। जैसे द किंग्स यूज टू बी ब्रेव एंड जस्ट देन, यानी राजा तब वीर था न्यायप्रिय हुआ करते थे, वीर तथा न्यायप्रिय हुआ करते थे करके आए दोस्तों, तो हम लोग वहाँ यूज टू का प्रयोग करेंगे, यानी पहले नियमित रूप से होता था किंग्स यूज टू बी ब्रेव एंड जस्ट देन, राजा तब वीर और न्यायप्रिय हुआ करते थे, इस तरह से हम लोग यूज टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नेगेटिव फॉर्म में कैसे? यूज्ड के नॉट टू के बीच में नॉट का प्रयोग कर लेंगे, जैसे दे यूज नॉट टू टेक दियर कैटल टू द फील्ड इन द मॉर्निंग, यानी वह सुबह को अपने पशुओं को खेती में नहीं ले जाते थे, खेतों में नहीं ले जाते थे, यानी ये नियमित है दोस्तों, नियमित रूप से बात कर रहा है इसमें, इसलिए यूज टू का प्रयोग किया गया है, और नेगेटिव है तो इसलिए यूज नॉट टू का प्रयोग किया है। सुबह को अपने पशुओं खेती में नहीं ले जाते थे, यानी दे यूज्ड नॉट टू टेक देयर कैटल टू द फील्ड इन द मॉर्निंग, ये हो गया यूज टू का प्रयोग दोस्तों। उसके बाद आता है यूज टू के प्रयोग प्रश्नवाचक में कैसे, नेगेटिव हमने पढ़ा अभी, तो प्रश्नवाचक में कैसे करते हैं? डिड ही यूज टू लिव विद हिज ओल्ड पेरेंट्स, तो यूज टू को प्रश्नवाचक में जब यूज करेंगे तो उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, यूज टू हो जाएगा, तो डिड ही यूज टू लिव विद हिज ओल्ड पेरेंट्स, तो इस तरह प्रश्नवाचक चिन्ह में यूज का प्रयोग करेंगे, यूज टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों हैव टू या हैव गॉट टू, हैव गो टू, इसका प्रयोग हम लोग देखते हैं दोस्तों। हैव गिव टू या हैव गो टू गॉट टू, तो ऐसे करके होगा, तो इसका प्रयोग होगा यह मस्ट का पर्याय है दोस्तों। हैव टू जो है मस्ट का पर्याय है, आवश्यकता जोर या दबाव में इसका प्रयोग किया जाता है, आवश्यकता जोर या दबाव में प्रयोग किया जाता है हैव गॉट टू या हैव टू का। तो कैसे? दर्शाने में कि कर्ता में कुछ अवश्य करना चाहिए, कर्ता को कुछ अवश्य करना चाहिए, इसके लिए हम लोग हैव टू या हैव गॉट टू का प्रयोग करते हैं। तो ही दे हैड गॉट टू कह लें या दे हैड टू कह लें, तो दे हैड टू डू इट एट एनी रेट, अवश्य करना चाहिए,
उसे किसी भी कीमत पर इसे करना चाहिए, यानी अवश्य करने की बात कर रहा है, इसलिए हम लोग दे हैड टू का प्रयोग करें, यानी हैव टू के फॉर्म के प्रयोग किए, सेकेंड फॉर्म हैड टू थर्ड फॉर्म का। तो इस तरह से हो जाएगा दे हैड टू डू इट माई एट एनी रेट, तुम्हें इन्हें किसी भी कीमत पर इसे करना था। तो ये हो जाएगा दर्शाने के लिए कि कर्ता अवश्य करना चाहिए, कुछ करना चाहिए कर्ता को। इसके बाद आता है सलाह देने के लिए। सलाह देने के लिए हम लोग भी हैव टू का या हैव गॉट टू का प्रयोग करते हैं दोस्तों। किस तरह से करते हैं उदाहरण में समझेंगे। कैसे, यू हैव टू गिव अप योर पेरेंट्स जॉब, योर पेरेंट जॉब, यू हैव टू गिव अप योर पेरेंट्स, सलाह देने के लिए मेरी सलाह है कि, यू हैव टू गिव अप, तुम्हें अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ देनी चाहिए। प्रेजेंट नौकरी, प्रेजेंट दोस्तों लिखा हुआ, मैंने गलती से बोल दिया, तो प्रेजेंट जॉब यानी वर्तमान नौकरी छोड़ देनी चाहिए, गिव अप छोड़ देनी चाहिए, या मेरी सलाह है। तो सलाह देने के लिए हम लोग हैव टू का प्रयोग करेंगे। मेरी सलाह है कि तुम्हें अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ देनी चाहिए, यानी यू हैव टू गिव अप योर प्रेजेंट जॉब। तो ये हो गया हमारा दोस्तों कौन सा, ये हैव टू या हैव गॉट टू का यूज़। तो यहाँ से हमारे ये मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब समाप्त होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज का हमने यूज़ देखा, सभी उनके बारे में प्रयोग पढ़ा दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखिए और बताइए कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों। और हमारे सरकारी विद्यालय में अगर एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो यूजे पाठशाला हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा वीडियो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, नए अंदाज में। जय हिंद।